ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1। धृतराष्ट्र बोले, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र रण का मुझको हाल सुनाओ। क्या कर रहे हैं कौरव पांडव, संजय मुझे बताओ। संजय कहें, पांडवों की व्यूह रचना को देख दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोला ये उनसे वचन। हे आचार्य, आपका शिष्य द्रुपद का है जो लाल, सेना भारी लेकर आया और रचा है व्यूह जाल। भीम अर्जुन द्रुपद विराट से महारथी हैं साथ, हैं अनेकों बलि धुरंधर लिए धनुष निज हाथ। धिष्ट केतु चेकितान पुरुजित काशी राज से हैं वीर, कुंती भोज और शैव्य जैसे महाबली रणधीर। युद्धामन्यु व उत्तम औजा हैं अभिमन्यु से शूर, पांचों पुत्र द्रौपदी के हैं जो कि बलि भरपूर। अपने पक्ष की भी प्रधानता हे गुरुदेव लो जान, जानकारी देता योद्धाओं की जो हैं बड़े महान। आप स्वयं पितामह भीष्म कर्ण से योद्धा यहाँ, कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और भूरी श्रवा। वीर बहुत हैं जो मेरे लिए तज सकते हैं प्राण, शूरवीर शस्त्रों से सुसज्जित रखते तो युद्ध का ज्ञान। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना हमारी अजय, भीम की सेना को जो पल में दे सकती है पराजय। मोर्चे पर जो भी योद्धा है कर दो उन्हें इशारा, भीष्म पितामह की रक्षा पहला कर्म तुम्हारा। शंखनाद किया भीष्म ने सिंह दहाड़ समान, सुन के जिसे दुर्योधन के हृदय हुआ हर्ष महान। शंख नगाड़े बिगुल और नरसिंह बाज उठे, एक साथ इनके बजने से भयंकर नाद हुए। सफेद घोड़ों से युक्त रथ पे कृष्णार्जुन थे सवार, नाद किए अलौकिक शंखों से वो भी तभी अपार। 5 जनिया कृष्णा ने बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, पौंड्र नामक महाशंख बजाया भीम ने भी उसी वक्त। अनंत विजय शंख गूंजा राजा युधिष्ठिर का, सुघोष और मणिपुष्पक बाजा नकुल और सहदेव का। काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न ने की शंख ध्वनि, राजा द्रुपद द्रौपदी पुत्रों ने भी की है अपनी अपनी। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया, हैं सभी तैयार युद्ध को दुश्मनों को दर्शाया। सुनकर भयंकर शंख ध्वनि को दहली कौरव सेना, चहुं दिशाओं में है कोलाहल उससे कौन डरे ना। हे राजन अब सुनो हो गया रथ पे पार सवार, देख के गुरु मित्र संबंधी बोला है कृष्ण मुरार। रथ को ले चलो युद्ध भूमि के बिल्कुल बीचों बीच, उन वीरों को देख लूं लड़ने आए हैं जो जगदीश। जान ना लूं जब तक कि किस किस से होगी तकरार, रथ को हटाना ना वहां से हे मेरे त्रिपुरार। कौन कौन आए हैं रण में देखूं मैं बलधारी, धृतराष्ट्र के कुपुत्र दुर्योधन पे हैं जो बलिहारी। सेनाओं के बीच ले गए रथ को द्वारका नाथ, जब अर्जुन ने युद्ध जनों को देखने की कही बात। रोक के रथ बोले माधव, योद्धा यहाँ हैं महा, देख लो भाल लो हे अर्जुन, कृष्ण ने उससे कहा। देखा जब अर्जुन ने अपने रिश्ते नातेदारों को, गुरु पितामह मामा भाई पुत्र पौत्र और यारों को, भर आई मन में करुणा तब कुंती पुत्र अर्जुन के। तब वह भगवान से बोला, सुनो विचार मेरे मन के। हे कृष्णा अपनों को देख काँप रहे मेरे अंग, मुख भी सूख रहा है मेरा सोच के स्वजनों से जंग। खड़ा नहीं रह पाऊंगा मैं, सिर चकराए है मेरा, भूल गया हूँ कृष्ण स्वयं को घोर मंगल ने घेरा। रोम रोम में सिहरन व्यापी जलने लगी है मेरी त्वचा, गांडीव हाथों से सरके दम नहीं है तन में बचा। दिखते सभी लक्षण विपरीत कैसे बच पाऊंगा, अपनों को ही मार के माधव क्या मैं भला पाऊंगा। हे गोविंद तुम ही बतलाओ ऐसे सुख से क्या लाभ, युद्ध में मार के प्रियजनों को क्या करूं मिले जो राज। जिनके लिए राज्य सुख सुविधा है मेरी कुर्बान, खड़े वही है युद्ध को आगे सीना तान। गुरुजन प्रियजन मित्रगण मामा ससुर पितामह
पौत्र व साले सभी संबंधी हैं, होगा दृश्य भयावह। तीनों लोग भी मिले जो माधव, इनको ना मारूंगा मैं, ये मुझको मारे भले तो भी ना युद्ध करूंगा मैं। मार के इन कौरव पुत्रों को मन प्रसन्न ना होगा, माना अधर्मी हैं फिर भी मार के पाप लगेगा। अपने बंधुओं को हम माधव मारने योग्य नहीं हैं, कुटुंब नाश कर सुख पाऊं यह नीति सही नहीं है। यद्यपि लोभ में भ्रष्ट लोग ये कुल का नाश क्या जाने, ये तो अपने रिश्ते नातों के वध में पाप न माने। कुल का नाश ना हो प्रयास वह हमको करना चाहिए, हो अन्याय ना माधव इससे हमको बचना चाहिए। कुल के नाश से होता है संपूर्ण सनातन नाश, पाप बहुत बढ़ जाते हैं, होता अधर्म का वास। अधर्मी कुल की नारियां भी दूषित हो जाती हैं, अवांछित संतान भी वो कुल में जन्माती हैं। अपने कुल को ये संतानें नरक में ले जाती हैं, कुल के पितरों पूर्वजों को दुख ये पहुँचाती हैं। ये वर्ण संकर कारक दोष कुल को नष्ट करते हैं और सनातन धर्म कुल को भी ये भ्रष्ट करते हैं। जिसका हो कुल धर्म नष्ट वो जगह नरक में पाए, है माधव ये बात सत्य ऐसा सुनते आए। राज्य सुखों को पाने की इच्छा से प्रेरित होकर प्रियजनों को मारे हम, क्यों अपना विवेक खोकर। मैं निहत्ता रण में जो इनके हाथों मारा जाऊं, हे माधव मैं सत्य कहूं कल्याण इसी में पाऊं। संजय कहे धृतराष्ट्र से, पार्थ ने शोक अपार किया, छोड़ के धनुष बाण वो रथ में पीछे जाकर बैठ गया।